हाज़रीन, आज का मौजू है अगर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले में यौम आज़ादी पे खिताब किया। उसमें उन्होंने कहा कि जब हम भारत की सेंचुरी बनाएंगे, यानी कि 100 साल जब भारत के हो जाएंगे 2047 में, उस वक्त तक भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत होगा। अब ये कहाँ तक सही है, क्योंकि जो ज़मीनी ख़ाक हैं 2022 में सितंबर में वो ये जाहिर कर रहे हैं कि भारत जो है उसने बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है और वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। तो तकरीबन 25-30 साल में भारत जो है वो जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगा। क्या ये मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी एक कामयाबी होगी भारत के लिए, अगर वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन गया। दुनिया की पहली बड़ी मईशत जो है वो अमेरिका है, तकरीबन 22 खरब डॉलर की, 20 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। उसके बाद अवामी जमहूरियत चीन है जो कि तकरीबन 15 खरब डॉलर 15 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। फिर उसके बाद जापान का नंबर आता है, जापान है तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी। उसके बाद जर्मनी का आता है जो कि तकरीबन 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, और फिर भारत है जो कि तकरीबन 3 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो क्या 25-30 सालों में भारत जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, मगर मेरे ख्याल में इसमें हमें 3 बातें ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जिस तरीके से चीन ने अपनी मईशत को आगे बढ़ाया, कामयाबियां हासिल की, और वो इस तरह से की कि जो चीन में गुर्बत की सतह थी उस पर काबू पाया गया। तकरीबन 500 मिलियन अफराद जो हैं चीन के, उनको गुर्बत की सतह से निकाला गया पिछले 35-40 सालों में। दूसरी जो हिकमत अमली चीन ने इख्तियार की वो ये की कि जो हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रखे, वो किसी भी तनाज़े में मुलविस नहीं हुआ। आखिरी जो जंग चीन ने लड़ी वो लड़ी वियतनाम के ख़िलाफ़ जनवरी 1979 में, और 1979 में ही डेंग ज़ियाओपिंग की ओपन डोर पॉलिसी जो चीन ने अडॉप्ट की। भारत को भी यही करना पड़ेगा कि अपने यहाँ जो उसके यहाँ जो गुर्बत है, अफलास है, दुनिया के तकरीबन 30% जो गरीब हैं वो भारत में रहते हैं। मुंबई में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम्प है। भारत की फीकस आमदनी जो है वो तकरीबन $2,200 है। अमेरिका की जो है वो $50,000 से भी ऊपर है। तो ये चीज़ जो है हमें देखनी पड़ेगी कि भारत किस तरीके से गुर्बत पे काबू पाता है, और इसके अलावा जो हमसाए हैं ख़ासकर पाकिस्तान, ताल्लुकात कैसे ठीक होते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि ताल्लुकात ख़राब हों, जंग का ख़तरा हो और मईशत जो है वो भी ठीक उस पर जारी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब तक भारत की अंदरूनी सियासत जो है वो ठीक नहीं होगी, कि वहाँ पे जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर हिंदू नेशनलिज्म, फेनेटिज्म, फैशिज्म और खलीतों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, और जो शेड्यूल्ड कास्ट है, दलित हैं, उनके खिलाफ जो इनटॉलरेंस है, जो बर्दाश्त जो है वो कम होता जा रहा है, और भारत में जो फसादात हैं वो भी बढ़े हैं। तो पहले भारत को अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। दैट इंडिया मस्ट पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर। बातें करने से नहीं होता। ठीक है, भारत ने कामयाबियाँ हासिल की हैं और उसने बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है कि अब ये दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मोदी साहब जो हैं वो दावे करते रहे हैं। मोदी साहब जो हैं वो शाइनिंग, जैसे बीजेपी का नारा था 2004 में, शाइनिंग इंडिया के इलेक्शंस में, वो तो नाकाम हो गया। तो भारत को अपने अंदरूनी हालात जो हैं वो ठीक करने पड़ेंगे। और तीसरी चीज़ जो भारत को करनी पड़ेगी वो ये कि जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है
اور ہیومن ریسورس جو ہے اس نے بڑے اچھی طریقے سے استعمال کیا، خاص طور پہ جو معاملات سلیکان ویلی یعنی کہ بنگلور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس سے بھارت جو ہے وہ اربوں ڈالر کما رہا ہے. تو اس لیے معیشت کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیاست جو ہے وہ بھی بہتر ہو، کہ منفی سوچ نہ ہو، کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اچھے ہوں، اور پھر ایسی پالیسیز جس کے ذریعے بھارت جو ہے وہ غربت جو ہے اس کی جو غربت کی سطح ہے وہ کم ہو سکے. بھارت کے چین کے ساتھ تعلقات بھی کوئی خاص بہتر نہیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ چین نے کتنی ترقی کی ہے دیکھتے دیکھتے پچھلے 40-45 سال میں. بھارت جو ہے وہ اس نے بھی کی ترقی کی ہے، مگر ظاہر ہے کہ بھارت کے اپنے مسائل ہیں، اپنے ایشوز ہیں. پاکستان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے بھارت نے ترقی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے پالیسی آف سیلف ریلائنس جو ہے، خود انحصاری کی پالیسی جو ہے اس کو اپنایا. اس نے اس زمانے میں جبکہ پاکستان میں ہر چیز درآمد ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، درآمدات پہ انحصار، اور پھر اس کے علاوہ جو قرضے اور مختلف IMF پہ ورلڈ بینک سے پیسے لینا، قرضے لینا، بھارت نے ایسا کچھ نہیں کیا. بھارت صرف بہت کم اس کے لیے IMF کے پاس گیا تھا. مگر پاکستان کو یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ سیاسی استحکام ضروری ہے، خود انحصاری کی پالیسی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو درآمدات و برآمدات میں جو توازن ہے وہ رکھنا پڑے گا. تبھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. 54 نمبر پہ اس کی معیشت، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. اور بھارت کی معیشت جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ. تو ٹھیک ہے، بھارت بہت بڑا ملک ہے، بہت ہی زیادہ اس کے وسائل سب کچھ ہے، مگر ایک وقت تھا آج سے 40 سال پہلے کہ پاکستان کا روپیہ جو تھا وہ بھارت سے زیادہ مضبوط تھا. پاکستان کی جو معیشت 40-50 سال پہلے کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ زیادہ تھی بھارت سے، فی کس آمدنی جو ہے وہ بھارت سے زیادہ تھی. مگر اب بھارت آگے نکل گیا ہے، اور اس لیے آگے نکل گیا ہے کہ اس نے اپنی پالیسیز کا تسلسل رکھا ہے. جو منموہن سنگھ کی جو پالیسیز تھی جب وہ فائنانس منسٹر تھے انڈیا کے 90s میں، تو انہوں نے بالکل چین کے طرز پہ پالیسی آف جو انویسٹمنٹس ہیں اور اوپن ڈور پالیسی، معیشت کو انہوں نے کھول دیا اور جو پابندیاں تھیں وہ ہٹا دی. تو اب دیکھیں بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بہت شکریہ.